काफी इंपोर्टेंट यहाँ की एक कहानी रही है ऊंटाला के किले की, तो वो कहानी भी हम देखेंगे और इस दुर्ग के बारे में भी देखेंगे। ऊंटाला का किला, देखिए ये जो ऊंटाला का किला है एक्चुअल में कहां पर पड़ता है, तो पहली बात तो यही प्रश्न आएगा कि ऊंटाला का किला है कहां पर। तो आप सभी को ध्यान रखना है कि ऊंटाला का जो किला है ना प्यारे विद्यार्थियों, ये ऊंटाला का किला वर्तमान में उदयपुर में स्थित है। कहां पर स्थित है? उदयपुर में स्थित है। ऊंटाला का किला प्रश्न आएगा कहां स्थित है, तो याद रखना ये राणा जी का उदयपुर है। कहां पर है? उदयपुर। सर ये जो ऊंटाला का किला है एक्चुअल में इसमें ऊंटाला का युद्ध हुआ है। क्या हुआ है? ऊंटाला का युद्ध हुआ है। ऊंटाला का युद्ध। और ये युद्ध कब हुआ है प्यारे विद्यार्थियों, तो याद रखना ये युद्ध हुआ है 1599 ईस्वी में। ऊंटाला का किला कहां है? पहला प्रश्न तो ये आएगा, तो याद रखना ऊंटाला का जो किला है वो आपके पड़ता है कहां पर, तो आपको पता रखना है कि ऊंटाला का जो किला है वह आपके उदयपुर में पड़ता है। सेकंड क्लास चल रही है, मैं देख लेता हूं। चलिए बिल्कुल, ऊंटाला का किला याद रखना कहां है? उदयपुर में। और ऊंटाला का जो युद्ध हुआ है ये कब हुआ है? 1599 में। इस समय याद रखना मेवाड़ का शासक कौन था? प्रश्न आता है ऊंटाला का युद्ध मेवाड़ की किस शासक के समय हुआ? मेवाड़ का जो शासक था उस शासक का नाम आता है, वह शासक हो जाएंगे आपके अमर सिंह जी। कौन है? अमर सिंह। महाराणा प्रताप के सुपुत्र अमर सिंह जी थे। और अमर सिंह जी के समय हुआ क्या था प्यारे विद्यार्थियों, इस ऊंटाला के किले में जो युद्ध में शामिल थे, यानी ये किस किस के मध्य हुआ, तो ये मध्य हुआ था जैत्र सिंह चुंडावत। एक व्यक्ति था जिसका नाम था जैत्र सिंह चुंडावत वर्सेस एक व्यक्ति था जिसका नाम था बल्लू सिंह शेखावत। बल्लू सिंह सक्तावत। बल्लू सिंह कौन था? सक्तावत था, याद रखना सक्तावत। अब ये ऊंटाला का जो किला है ये दो व्यक्ति के मध्य हुआ है, जैत्र सिंह चुंडावत और बल्लू सिंह सक्तावत के मध्य हुआ। ये जैत्र सिंह याद रखना ये पुत्र किसका था, तो जैत्र सिंह के पिता का नाम आता है, वह आता है कृष्णदास चुंडावत। क्या नाम आता है? याद रखना कृष्णदास चुंडावत आता है। कृष्णदास चुंडावत का पुत्र था कौन? जैत्र सिंह। और बल्लू सिंह सक्तावत ये किसका पुत्र था, तो ये शक्ति सिंह का पुत्र था। महाराणा प्रताप के भाई थे शक्ति सिंह जी, शक्ति सिंह का पुत्र था। अब मेवाड़ के जब महाराणा थे उस समय एक कंडीशन आई थी, और ये कंडीशन आई थी हरावल सेना में रहने के लिए। यहां पर चुंडावत कह रहे थे कि हरावल सेना में मैं रहूंगा, और ये जो आपकी सक्तावत कहते थे हरावल सेना में मैं रहूंगा। तो अमर सिंह के सामने एक बहुत ही बड़ी दुविधा आ गई थी, तो हरावल सेना में अब वो रहेगा कौन? यहां पर हरावल सेना में नेतृत्व कौन करेगा? नेतृत्व कौन करेगा? इसलिए ये थोड़ा सा कंडीशन जब अमर सिंह जी के सामने आई, तो अमर सिंह जी ने एक टास्क दिया था, जो भी ऊंटाला के किले में जो है वो पहली बार प्रवेश करेगा वो इस हरावल सेना में रहने का जो है वो दायित्व प्राप्त करेगा। तो ये जैत्र सिंह और बल्लू सिंह सक्तावत के मध्य ऊंटाला का युद्ध होता है। और इस ऊंटाला के युद्ध में प्यारे विद्यार्थी होता क्या है, ये दोनों ही अपनी अपनी सेना को लेकर ऊंटाला के किले के बाहर पहुंच जाते हैं। जब ये ऊंटाला के किले के बाहर पहुंचे थे उस समय एक बहुत ही भयावह एक दृश्य उत्पन्न हुआ था। वो दृश्य क्या बना था कि प्यारे विद्यार्थियों ये अपने अपनी सेना विशाल सेना को लेकर ऊंटाला किले के सामने आकर खड़े हो गए। जब ये खड़े हुए तो बल्लू सिंह सक्तावत जब इस दुर्ग के एक प्रवेश द्वार था, क्या था? याद रखना प्रवेश द्वार। इस प्रवेश द्वार के जो किवाड़ थे दरवाजे उसके बाहर लगे हुए थे कीले। क्या लगे हुए थे? ऐसे दरवाजे होते हैं और इस दरवाजे पर बड़े बड़े क्या लगे होते हैं? ऐसे कीले लगे होते हैं। अब ये कीलों के सामने हाथी को बोला कि आप सूंड से इस किवाड़ को तोड़ो, तो हाथी के वो जो कीले हैं वो सिर में चुभ जाए, इसलिए हाथी इस दरवाजे के सामने नहीं जा रहे थे। तो बल्लू सिंह शेखावत ऐसे जाकर इस किवाड़ के सामने खड़े होकर हाथी को बोला कि अब मेरे मारो ताकि दरवाजा टूट जाए। ये नजारा जैत्र सिंह ने देखा तो जैत्र सिंह को लगा यार कि ये तो बल्लू सिंह इसमें जीत जाएगा। तो इसने क्या किया कि अपनी तलवार रखी गर्दन पर और गर्दन को उड़ा दिया, और उड़ा के यहां से पकड़कर 1 2 3 कर ऊंटाला के किले में फेंक दिया था।
तो सर्वप्रथम जो प्रवेश किया है याद रखना वो किया है जयत्र सिंह ने। किसने किया है? सर्वप्रथम इसमें प्रवेश किया था। प्रवेश किसने किया? तो जयत्र सिंह ने। तो इसमें विजय किसकी हुई? तो जयत्र सिंह की विजय हुई। और इनकी क्या हुई थी? याद रखना पराजय हुई, क्योंकि ये प्रवेश नहीं कर पाए। तो इसके बाद जो हरावल में रहने का जो अधिकार प्राप्त हुआ, वह हरावल में रहने का अधिकार किसे प्राप्त हुआ? तो याद रखना अधिकार प्राप्त हुआ है ये आपके चुंडावतों को। किसको प्राप्त हुआ है? चुंडावतों। ये चुंडावत पहले भी हरावल सेना में रहते थे और इस उटाला के किले के बाद जो युद्ध हुआ उटाला का, इसके बाद भी ये हरावल दस्ते में रहते हैं, कोई इश्यू नहीं था। तो ये तो अपना एक दुर्ग हुआ है उटाला का किला। इसके बाद हमारा आगे का दुर्ग आएगा, वो पढ़ेंगे हम जालोर दुर्ग। कौन सा दुर्ग पढ़ेंगे? जालोर दुर्ग। चलिए जालोर दुर्ग के बारे में बात करते हैं। जालोर दुर्ग। अच्छा, आपको पता है कि जालोर दुर्ग जो है यह बहुत महत्वपूर्ण दुर्ग माना जाता है। क्या माना जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण दुर्ग माना जाता है। देखिए मैं एक तरीका मेरा यही है कि मैं एक ही स्लाइड पर पूरा दुर्ग करवाता हूं, तो थोड़ा सा आप समझना इसको। देखिएगा, हम बात करते हैं कि एक्चुअल में जो जालोर का दुर्ग है, ये जालोर का दुर्ग है कहां पर, कहां है? तो जालोर का दुर्ग पड़ता है जालोर में। कहां पड़ता है? सर ये जो दुर्ग है ये कौन सी पहाड़ी पर बना हुआ है? पहाड़ी कौन सी है? तो पहाड़ी का नाम हो जाएगा कनकांचल पहाड़ी। कनकांचल पहाड़ी, या इसको सुवर्णगिरी पहाड़ी भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? सुवर्णगिरी पहाड़ी बोलते हैं। सुवर्णगिरी पहाड़ी, ये कनकांचल पहाड़ी या सुवर्णगिरी पहाड़ी पर बना हुआ दुर्ग है। इस दुर्ग का अगर आपसे निर्माता पूछे कि इसका निर्माता कौन था या इसका निर्माण किसने करवाया, तो इसका निर्माण प्यारे विद्यार्थियों करवाया है एक प्रतिहार शासक था। प्रतिहार शासक था। उस प्रतिहार शासक का नाम था नागभट्ट। प्रतिहार शासक, इस प्रतिहार शासक का नाम था, याद रखना, नागभट्ट। कौन था? नागभट्ट। इस नागभट्ट ने क्या करवाया? इस दुर्ग का निर्माण करवाया था। ये अपने को विशेष जानकारी याद रखनी है। ठीक है सर, इसका निर्माण नागभट्ट ने करवा दिया है। ये जो दुर्ग है, ये दुर्ग कौन सी नदी के किनारे है? नदी के किनारे। यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि जालोर दुर्ग कौन सी नदी के किनारे है? तो याद रखना एक नदी आती है जिस नदी का नाम है सोंकड़ी नदी। कौन सी नदी है? सोंकड़ी नदी। ये सोंकड़ी नदी के किनारे स्थित एक दुर्ग रहा है। याद रखना जालोर शहर भी इसी सोंकड़ी नदी के किनारे है। इस दुर्ग के अगर कुंजी बोली जाए, जालोर दुर्ग की कुंजी किसे कहते हैं? तो याद रखना जालोर दुर्ग की कुंजी। कुंजी या चाबी के नाम से अगर आपसे पूछा जाए कि जालोर दुर्ग की कुंजी कौन है, तो सिवाना दुर्ग को कहते हैं। किसको बोलते हैं? याद रखना सिवाना दुर्ग। सिवाना दुर्ग कहां पर है? तो याद रखना ये बालोतरा में। कहां पर हो जाएगा? बालोतरा। सिवाना का किला कहां पर है? बालोतरा में, जिसको याद रखना जालोर दुर्ग की क्या कहा जाता है? कुंजी कहा जाता है। ठीक है सर, कुंजी कहते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात आता है कि सर इस दुर्ग में कौन सी मस्जिद बनी हुई? इसमें मस्जिद, इसके अंदर मलिक शाह की दरगाह है। याद रखना कौन सी दरगाह है? दरगाह है इसके अंदर मलिक शाह की। मलिक शाह की दरगाह है। यह प्रश्न काफी इंपोर्टेंट है प्यारे विद्यार्थियों, एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है कि मलिक शाह की दरगाह कहां है, संत पिप्पा की छतरी कहां है ना। ऐसे कभी प्रश्न आ जाए तो आपको फैक्ट याद रखना है कि इसमें कौन सी दरगाह है, तो मलिक शाह की दरगाह है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट। फिर आगे प्रश्न पूछा जाएगा, सर इसके अंदर कौन सा मंदिर बना हुआ है? इसके अंदर अगर मंदिर की बात करें तो याद रखना इसके अंदर एक मंदिर है जिसका नाम है आशापुरा माता का मंदिर है। आशापुरा माता का मंदिर, आशापुरा माता का मंदिर है, जो कि सोनगरा चौहानों की क्या रही है? याद रखना ये कुलदेवी रही है। सोनगरा चौहानों की क्या रही है? कुलदेवी, चौहानों की कुलदेवी। कुछ व्यक्ति इन्हें जो है वो चौहानों की कुलदेवी बताते हैं, लेकिन ये चौहानों की कुलदेवी तो नहीं है, क्योंकि चौहानों की कुलदेवी हम पढ़ते हैं शाकंभरी माता को।
जिसका मंदिर सांबर जयपुर में बना हुआ है, शाकंभरी माता का, वहां प्यारे विद्यार्थियों इनका क्या है याद रखना है, वो चौहानों की कुल देवी है। आगे बात करते हैं कि ये जो गुज्जर भृतियार वंश था, इनकी जालोर में एक राजधानी थी, इनकी जालोर में एक राजधानी थी, और राजधानी क्या थी तो याद रखना उसका नाम था बीनमाल। क्या नाम था? बीनमाल। बीनमाल कहां पर तो याद रखना जालोर में है। इनकी राजधानी कौन सी थी प्रतिहारों की तो याद रखना इनकी बीनमाल राजधानी हुआ करती थी। ये जो बीनमाल है याद रखना यहां पर एक संत हुए जिसका नाम है संत माघ जी। क्या नाम है? संत माघ जी। इस संत माघ जी का एक नाम मिलता है, इसे कहते हैं राजस्थान का वाल्मीकि बोलते। क्या बोलते हैं? राजस्थान का वाल्मीकि कहते हैं। संत माघ जी को राजस्थान का वाल्मीकि कहा जाता है। ये प्रतिहार वंश की क्या रही है राजधानी? कौन? तो बीनमाल। वैसे हैंडसांग जो आया था वो बीनमाल में आया था, याद रखना। कौन आया था? हैंडसांग। हैंडसांग था वो कहां आया था तो वो बीनमाल आया था। और बीनमाल की भी राजधानी इसने बताई थी, वो बताई है पोलो मोली को। किसको बताई थी राजधानी? तो याद रखना बताई थी पोलो मोली को बताई। पोलो मोली को राजधानी बताई। कहां बताई? तो इसने सीयूकी में बताई। कहां बताई इसने? सीयूकी। ये हैंडसांग की एक पुस्तक है सीयूकी में, जिसमें बीनमाल की राजधानी पोलो मोली की बताई थी। और हैंडसांग कहां आया था? बीनमाल में आया था। यहां तक तो प्रारंभ में हम इसकी बात कर रहे हैं। फिर इसके बाद हम बात करते हैं सर आगे इसको किस नाम से जानते हैं तो इसका एक उपनाम मिलता है। क्या मिलता है? उपनाम। याद रखना इस दुर्ग का बड़ा ही इंपोर्टेंट उपनाम रहा है, वो रहा है इसे कहते हैं अपन, वो कहते हैं सुवर्ण दुर्ग। कौन सा दुर्ग बोलते हैं? सुवर्ण दुर्ग के नाम से जानते हैं। वैसे जालोर की बात करें तो जालोर को सुवर्ण नगरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जालोर को कहते हैं सुवर्ण नगरी। वैसे जालोर के बहुत सारे नाम हैं। सुवर्ण नगरी कहते हैं इसे, हम ग्रेनाइट सिटी के नाम से भी जानते हैं। ग्रेनाइट सिटी है, सुवर्ण नगरी के नाम से भी जानते हैं। अब आगे बढ़ते हैं प्यारे विद्यार्थियों। सर इसके अंदर और क्या था तो याद रखना यहां पर अगर बात करें तो अल्लाउद्दीन खिलजी की मस्जिद भी है। अल्लाउद्दीन खिलजी की क्या है? यहां पर अल्लाउद्दीन खिलजी की मस्जिद है। खिलजी की क्या है? यहां पर मस्जिद। इसने मंदिर को तोड़कर यहां पर मस्जिद बनाया था। और अल्लाउद्दीन खिलजी से ही जो है वो सीख लेकर औरंगजेब ने यहां से याद रखना मंदिर तोड़ो की नीति अपनाई थी। याद रखना मंदिर तोड़ो की नीति यहीं से प्रेरणा लेकर औरंगजेब ने अपनाई। यानी औरंगजेब ने यहीं से मंदिर तोड़ने की नीति अपना दी है, क्योंकि अल्लाउद्दीन खिलजी ने बहुत सारे मंदिर तोड़कर यहां पर क्या बना दिया था? अल्लाउद्दीन खिलजी की क्या बना दी? मस्जिद बना दी थी। याद रखना है। अब बात करते हैं प्यारे विद्यार्थियों, इस दुर्ग का एक बड़ा ही इंपोर्टेंट इतिहास रहा है। क्या इतिहास रहा है तो वापस हम लिखेंगे जालोर दुर्ग। जालोर दुर्ग याद रखना है जालोर दुर्ग के बारे में कि जालोर दुर्ग का एक शाखा हुआ है। क्या हुआ है? जालोर दुर्ग का एक शाखा हुआ है, वो हम बात करेंगे। लेकिन कुछ कथन की बात करते हैं यहां पर। इसके बारे में कुछ कथन कहा जाता है। याद रखना कथन ये कहा जाता है, हसन निजामी का कथन था। हसन निजामी का कथन था कि मैंने इस दुर्ग के बारे में इतना कुछ सुना है। तो उसने एक कोटेशन बोला कि राजस्थान क्या पूरे विश्व में ऐसा कोई दुर्ग नहीं है, ऐसा कोई दुर्ग नहीं है जिस पर आसानी से मुश्किल से उसके अंदर प्रवेश किया गया हो, लेकिन राजस्थान में यह एकमात्र ऐसा दुर्ग है जिसके दरवाजे कोई भी आक्रमणकारी नहीं खोल पाया। तो यहां पर हसन निजामी का कथन है। किसका है? हसन निजामी का कथन है। हसन निजामी का कथन, निजामी का कथन है। इसने कहा था कि इस दुर्ग की दीवारें कोई भी आक्रमणकारी, इस दुर्ग के दरवाजे कोई भी आक्रमणकारी नहीं खोल पाया। इस
दुर्ग के दरवाजे कोई भी आक्रमणकारी नहीं खोल पाया, आक्रमणकारी नहीं खोल पाया। याद रखना, कोई भी आक्रमणकारी इस दुर्ग की जो दरवाजे है वो नहीं खोल पाया है। ऐसा कथन कहने वाला व्यक्ति है हसन निजामी। इस दुर्ग के बारे में एक कहावत है, इसके बारे में एक कहावत है, और कहावत क्या है? रायरा भाव रात ही गया, रायरा भाव रात ही गया, रात ही गया। ये एक कहावत थी। जब अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर दुर्ग के ऊपर आक्रमण किया तो महंगे दामों पर वहां से राई खरीदी गई, और जब राई खरीदी गई तो वैसा कहा गया है कि महंगे महंगे भाव में राई खरीद ली, और इस दुर्ग की दीवार थी, चारों दीवारों के ऊपर छिड़क दी, क्योंकि राई रात भर में उग आती है। अब राई क्या होती है? रात भर में क्या उग जाती है, तो रात में छिड़की, सुबह उग गई। जो इस दुर्ग की दीवार कमजोर थी वहां पर राई उग आई थी, और इसको पता चल गया कि इस दीवार का एक ना एक हिस्सा कमजोर है। क्योंकि आपको पता है यहाँ के एक शासक हुए हैं जो हुए कानरदे का एक सेनापति था, है ना। कानरदे का एक सेनापति था जो अलाउद्दीन खिलजी से जाकर मिल गया था, और उसने ये बता दिया था कि इस दुर्ग का एक भाग जो है वो कच्चा है, और आप राई छिड़को और राई जहां से उग जाएगी वहां से आप इस दुर्ग में प्रवेश कर सकते हो। तो याद रखना कि कहा गया है कि इस दुर्ग के दरवाजे कोई दुर्ग आक्रमणकारी नहीं खोल पाया, और राई के भाव क्या है? रात ही गए हैं। फिर भाई साहब इसके बारे में और क्या कहा जाता है? इसके बारे में कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी जब आया तो इसका नाम परिवर्तन किया। क्या किया था? नाम परिवर्तन किया था, और वो नाम परिवर्तन करके रखा है जलालाबाद। क्या नाम रखा है? जलालाबाद। या फिर इसका नाम रखा है जबालीपुर। ये इसके उपनाम भी कह सकते हो आप, और नाम परिवर्तन भी कह सकते हो। AK-47 जिसका नाम है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने इसका नाम बदलकर जलालाबाद या जबालीपुर रखा था। याद रखना, क्या रखा है? जलालाबाद या जो है जबालीपुर रखा है। ये तो कुछ इसकी फैक्ट हुए। अब हम बात करेंगे जालोर दुर्ग के साके के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? जालोर दुर्ग का साका। चलिए आगे बढ़ते हैं। जालोर दुर्ग का साका भी काफी इंपोर्टेंट रहा है, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। जालोर दुर्ग का साका, जालोर दुर्ग का साका। जालोर दुर्ग का एक्चुअल में प्यारे विद्यार्थियों साका हुआ है, वो हुआ है 1311 ईस्वी में। कब हुआ है? आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि ये साका कब हुआ, तो याद रखना ये साका हुआ है कब? तो हुआ है 1311 ईस्वी में। यहां पर शासक कौन थे? तो याद रखना इस साके के समय जालोर के शासक थे, उसका नाम है कान्नड़देव सोनगरा। कान्नड़देव सोनगरा की एक पत्नी भी थी। इनकी पत्नी का नाम आता है, याद रखना, पत्नी का नाम होता है नेतलदे। क्या नाम था? नेतलदे। इनका एक सेनापति था, इस सेनापति का नाम आता है प्यारे विद्यार्थियों बिक्का दहिया। क्या नाम आता है? बिक्का दहिया। ये बिक्का दहिया विश्वासघाती सेनापति था। याद रखना क्या था ये? विश्वासघाती सेनापति। विश्वासघाती सेनापति था, यानी विश्वासघाती सेनापति। ये किसके पास चला गया था? तो याद रखना अलाउद्दीन खिलजी से मिल गया था। अलाउद्दीन खिलजी से जाकर मिल गया। और जालोर दुर्ग के बारे में जितनी भी जो खुफिया जानकारी थी वो अलाउद्दीन खिलजी को बता दी थी। किसने बता दी थी? तो याद रखना बताने वाला व्यक्ति है वो है बिक्का दहिया। आगे बढ़ते हैं। सर इस समय आक्रमणकारी कौन था इस दुर्ग के ऊपर? तो याद रखना इस दुर्ग के ऊपर जो आक्रमणकारी था उसका नाम आता है आक्रमणकारी है अलाउद्दीन खिलजी। कौन हो जाएगा? अलाउद्दीन खिलजी।
अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग पर आक्रमण किया था, ठीक है, कर दिया, कोई इश्यू ना है। लेकिन इसने कारण क्या थे? अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण के कारण क्या थे? तो पहला कारण आपसे पूछा जाएगा तो याद रखना, अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्यवादी नीति थी। याद रखना, साम्राज्यवादी नीति। अलाउद्दीन खिलजी अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था, इसलिए जो है वो इस दुर्ग के ऊपर क्या करता है? आक्रमण करता है। ये बात आपको विशेष ध्यान रखनी है। देखिए बहुत फैक्ट हैं प्यारे विद्यार्थियों, आपको क्लियरली जब आप इस प्रकार से पढ़ते हैं, एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट होते हैं इस प्रकार से पढ़ना। ना तो इसमें कोई ज्यादा लाइनें होती हैं, ना ही कोई इसके अंदर जो है ज्यादा कंटेंट होता है। सीधा सीधा क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में आते हैं उसी के अनुसार आपको कंटेंट दिया जाता है। यहाँ पर मेरा यही तरीका है। फिर दूसरी जो इनकी नीति थी प्यारे विद्यार्थियों, वो आती है कानड़ दे द्वारा इन्हें प्रवेश ना देना। कानड़ दे द्वारा जालोर में प्रवेश ना देना। जालोर में अलाउद्दीन खिलजी की सेना को प्रवेश ना देना, सेना को प्रवेश करने से रोकना है, प्रवेश करने से रोकना है। क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी की सेना, याद रखना, दिल्ली से गुजरात और गुजरात से मालवा जब भी जाया करती थी, या मालवा से दिल्ली निकलना हो तो बीच में पड़ता था राजस्थान, और राजस्थान का एक शहर पड़ता था जालोर। अब अलाउद्दीन की जो सेना है प्यारे विद्यार्थियों, वो जालोर से जब भी जाती थी तो जालोर में बहुत उठापटक होती थी, क्योंकि वहां महिलाएं थी, वहां बहन बेटियां थी, वहां की बुजुर्ग लोग थे, वहां के जो बुजुर्ग महिलाएं थी, उन महिलाओं के साथ ये जो मुगली सेना थी, ये जो खिलजी सेना थी, ये अभद्र व्यवहार करती थी। ये बात कानड़ देव जो है, इनको ये बात अच्छी नहीं लगी। तो कानड़ देव ने क्या किया? इन सेनाओं को या जालोर से प्रवेश देने से मना कर दिया। अब जब मना कर दिया था तो भाई साहब यहां पर अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण तो करेगा, ठीक है। तीसरा कारण था, तीसरा कारण है वीरमदेव व फिरोजा की प्रेम कहानी। वीरमदेव व फिरोजा की क्या है? फिरोजा की प्रेम कहानी है। यह भी एक बहुत बड़ा कारण बना है जालोर दुर्ग पर आक्रमण का। आप कहोगे सर वीरमदेव कौन है? तो वीरमदेव की हम बात करते हैं तो कानड़ देव का पुत्र कौन था? तो याद रखना उसका नाम है वीरमदेव। क्या नाम है? वीरमदेव। ये वीरमदेव कानड़ देव का क्या था? याद रखना पुत्र था। तो तीन कारण मैंने आपको बताए हैं, साम्राज्यवादी नीति, कानड़ देव द्वारा जालोर में सेना को प्रवेश ना देना है, और वीरमदेव और फिरोजा की क्या है? प्रेम कहानी। और आक्रमणकारी कौन हो गया प्यारे विद्यार्थियों? तो याद रखना आक्रमणकारी है वो हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अब क्यों आक्रमण किया? ये तीन फैक्ट मैंने आपको बता दिए हैं। कब जालोर का साका हुआ? तो याद रखना जालोर का साका 1311 में हुआ। जिस समय जालोर का साका हुआ उस समय यहाँ का शासक कौन था? तो याद रखना कानड़ देव था। और कानड़ देव आगे लगाता है सोनगरा। कानड़ देव सोनगरा की पत्नी का नाम था नेतल देव, और इनके सेनापति का नाम था बिक्का दैया। बिक्का दैया इनका एक विश्वासघाती सेनापति था जो अलाउद्दीन खिलजी से जाकर मिल गया। इनकी एक पुत्री नहीं, इनका एक पुत्र था। मैंने पुत्री कर दिया है, सॉरी टू से। तो इनका पुत्र था जिसका नाम है वीरमदेव। अब हम आगे बात करते हैं प्यारे विद्यार्थियों कि जब ये साका हुआ तो अलाउद्दीन खिलजी ने इस रणथंभौर दुर्ग से जालोर दुर्ग से पहले इसने आक्रमण किया था। याद रखना 1308 में 1308 में अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया। अलाउद्दीन खिलजी ने याद रखना सिवाना पर आक्रमण किया। किस पर आक्रमण किया था? सिवाना दुर्ग पर आक्रमण किया। दुर्ग पर आक्रमण किया। अब इसका आक्रमण का कारण क्या था कि हम सिवाना दुर्ग को जालोर दुर्ग की कुंजी कहते हैं, चाबी कहते हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी को जब मार्ग नहीं दिया गया, फिरोजा की प्रेम कहानी और इनके वीरमदेव के बीच का जो विवाद था वो, और इनकी साम्राज्यवादी नीति, इस नीति के तहत इसने कहा कि मैं जालोर दुर्ग पर आक्रमण करना है तो वैसा आपको पहले चाबी लेनी पड़ेगी। तो इसने सर्वप्रथम आक्रमण किया था किस पर? सिवाना दुर्ग पर। और सिवाना दुर्ग पर आक्रमण करने के कुछ वर्षों बाद इसने आक्रमण कहां पर कर दिया? जालोर दुर्ग पर आक्रमण किया है। अब यहां पर कहानी यह बताई जाती है कि जालोर का एक शासक था जिसका नाम था कानड़ देव। कानड़ देव का एक पुत्र था जिसका नाम था वीरमदेव।
जब जालोर में अलाउद्दीन खिलजी की सेना को प्रवेश देने से रोक देते हैं तो कानड़देव और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य दिल्ली के अंदर एक विचार विमर्श होता है कि आप क्यों हमारी सेना को रोक रहे हैं। तो कानड़देव वहां पर गए थे और उन्होंने अपने पुत्र को भी साथ में लेकर गए कि चलो अपन दिल्ली चलते हैं और अपने जो दिल्ली के अलाउद्दीन खिलजी उनसे मिलकर आएंगे, भेंट करेंगे। तो जब ये गए थे तो वहां पर इनके बीच काफी सारा विवाद सुलझ गया था कि भाई साहब हाँ ऐसे हैं, हम नहीं रोकेंगे, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन हुआ क्या था कि अलाउद्दीन खिलजी की एक बेटी थी, अलाउद्दीन खिलजी की एक बेटी थी और उस बेटी का नाम था, प्यारा विद्यार्थियों, अलाउद्दीन खिलजी की एक पुत्री थी। अलाउद्दीन खिलजी की क्या थी, याद रखना, एक पुत्री है और इस पुत्री का नाम था फिरोजा। क्या नाम था, याद रखना, फिरोजा। फिरोजा, अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री का नाम था फिरोजा। फिरोजा जब विरमदेव को देखती है, विरमदेव को देखती है तो इसके मन में फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, इसे आंखों ही आंखों में पहली बार फिरोजा को विरमदेव से प्रेम हो गया। क्योंकि विरमदेव बढ़िया अच्छा खासा मेरी तरह है ना, बड़े अच्छी प्रकार से कोट सूट पहन के कोट पैंट पहन के गया था वहां पर। तो वैसा फिरोजा ने विरमदेव को देखा तो उसे फर्स्ट नजरों में क्या हो गया, प्रेम हो गया। अब जब प्रेम हुआ और कानड़देव वापस अपने जालोर आ गए थे और विरमदेव कुछ समय के लिए वही दिल्ली रुका था कि मैं दिल्ली देखूंगा करूंगा। तो ये जो फिरोजा थी ये 2 या 3 दिन से अपने कमरे से बाहर नहीं निकली, अंदर ही अंदर रह रही थी। तो अलाउद्दीन खिलजी से पूछा, बेटी क्या हुआ, तू बाहर नहीं आ रही है, क्या कारण है। तो इसने अपने पिता को ये बात बता दी थी कि मैं विरमदेव से क्या करती हूँ, प्रेम करती हूँ और मैं शादी करूंगी तो विरमदेव से करूंगी, अन्यथा मैं जो है वो मर जाऊंगी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने वापस कानड़देव को फोन किया कि भाई साहब आपका जो पुत्र है वो उस पुत्र से मेरी पुत्री जो है वो बड़ा प्रेम करती है और हम चाहते हैं कि ये जो रिश्तेदारी में बदल दे अपनी दोस्ती को। तो विरमदेव को कहा गया कि आप फिरोजा से विवाह करोगे क्या। तो विरमदेव ने एक बात कही थी कि मैं रजपूती रो जायो हूं, रजपूती कोक कौन ल जाऊं मैं रजपूती जायो हूं, रजपूती कोक कौन ल जाऊं मैं तुर्कन रू विवाह करनो सु बेहतर है मर जाऊं मैं तुर्कन रू विवाह करनो सु बेहतर है मर जाऊं मैं। तो ये बात जब अलाउद्दीन खिलजी के पास पहुंची तो अलाउद्दीन खिलजी ने विरमदेव को कहा कि तुम्हें तलवार पसंद है या तुम्हें हार पसंद है। अलाउद्दीन खिलजी को मैसेज किया कि तुम्हें तलवार पसंद है या हार, क्योंकि इसने मना कर दिया कि मैं तुर्कन से विवाह नहीं करूंगा क्योंकि मैं रजपूती कोकरो जायो हूं, मैं इकुर कुकर में जो है वो तुर्कन पर विवाह कर लूं, मैं कोख ने ले जाऊं मैं। ऐसी बात जब कही तो अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि तुम्हें तलवार पसंद है या हार पसंद है। तो विरमदेव ने कहा कि हम तो राजपूत हैं और राजपूत हार से ज्यादा तलवार लेना पसंद करते हैं। तो इन्होंने तलवार को चूज किया था, याद रखना, किसको, तलवार को। तो इसलिए इस अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर के ऊपर क्या कर दिया था, आक्रमण कर दिया। अब बात आती है यहां पर कि इस जालोर के साका हुआ ना, इस साका में यहां पर जोहर करने वाली महिला थी, उसका नाम था, याद रखना, जोहर किया है वो किया है किसने, तो नेतल दे ने यहां पर क्या किया, जोहर किया। ठीक है सर, यहां पर केसरिया किसने किया, तो याद रखना केसरिया किया है किसने, तो केसरिया किया है आपके कानड़देव व विरमदेव ने। केसरिया किसने कर लिया, तो याद रखना केसरिया किया है, केसरिया सोनगरा कानड़देव है ना, केसरिया किया कानड़देव और विरमदेव, यहां मैं लिख देता हूं विरमदेव, इसने भी क्या किया, केसरिया किया। इन्होंने क्या किया कि जब अलाउद्दीन खिलजी ने युद्ध किया तो इन्होंने एक आशापुरा माता का मंदिर है, कौन सी माता का मंदिर है, याद रखना आशापुरा माता का मंदिर, आशापुरा माता का मंदिर है। और इस आशापुरा माता के मंदिर में जब आक्रमण कर देता अलाउद्दीन खिलजी, ये लड़ रहे थे, तो इस समय विरमदेव अपनी गर्दन काट देते हैं, याद रखना क्या कर देते हैं, गर्दन काट कर जो है वो आशापुरा माता के समक्ष भेंट कर देते हैं। और यही विरमदेव की गर्दन जो थी उस गर्दन को अलाउद्दीन खिलजी अपने साथ ले गया था और फिरोजा को यह बात बताई कि वो मारा गया है। तो ये फिरोजा विरमदेव की गर्दन को लेकर यमुना नदी में कूद कर क्या हो गई थी, मारी गई थी। इस अलाउद्दीन खिलजी का एक सेनापति भी था, उस सेनापति का नाम आता है, याद रखना इसका एक सेनापति था, इस सेनापति का नाम आता है वो है कमलालुद्दीन गर्ग। कौन हो जाएगा, याद रखना इनका एक सेनापति जिसका नाम आता है कमलालुद्दीन गर्ग। कमलालुद्दीन गर्ग, कमलालुद्दीन गर्ग क्या था, ये अलाउद्दीन खिलजी का एक सेनापति था, याद रखना है। यहां पर मैंने बताया कि विरमदेव ने केसरिया किया, आशापुरा माता मंदिर के सामने इन्होंने गर्दन काट दी।
तो इन्होंने भी केसरिया, इनकी माता ने जौहर किया और इनके पिता ने यहां पर क्या कर लिया, केसरिया किया है। फिर मैंने आपको बताया था कि ये अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री का क्या नाम था, फिरोजा। फिरोजा विरमदेव की गर्दन के साथ यमुना नदी में कूद कर क्या हो गई थी, मारी गई थी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं कि सर ये सारी बातें जो है आपको कैसे पता चली। आप कहोगे ना सर आप उस समय थे क्या। देखो बात करते हैं जालोर का साका। जालोर का साका, जालोर के साके की जो जानकारी मिलती है वो जानकारी कहां मिलती है। देखो इनकी जो जानकारी मिलती है, जानकारी मेरे को भी यहीं से पता चली है, वो मिली है जानकारी कान्नड़ दे प्रबंध द्वारा। कान्नड़ दे प्रबंध एक ग्रंथ है, कान्नड़ दे प्रबंध, और वीरम देवरी बात है, वीरम देवरी बात या बात कह सकते हैं इसे, वीरम देवरी बात। ये दो ग्रंथ मिलते हैं, इस दोनों ग्रंथ के अंदर जालोर साके की जानकारी मिलती है। और ये लेखक थे इसके, उसका नाम है पद्मनाथ। लेखक कौन थे याद रखना, पद्मनाथ। पद्मनाथ ने इसको लिखा है और इसी के अंदर हमें कान्नड़ देव प्रबंध और वीरम देवरी बात में जालोर साके की क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। सर यहां पर अलाउद्दीन खिलजी ने जब जालोर के ऊपर विजय प्राप्त कर ली, क्या कर ली, याद रखना विजय प्राप्त करी है, विजय प्राप्त की, तो इस दुर्ग का नाम चेंज किया था। दुर्ग का क्या किया था, दुर्ग का नाम परिवर्तन किया, याद रखना नाम परिवर्तन किया। इसका परिवर्तन करके नाम क्या रखा, तो याद रखना इसका नाम रखा जलालाबाद। जलालाबाद, जलालाबाद, या इसका नाम रखा है जबालीपुर। जबालीपुर नाम रखा है। ठीक है सर, रख दिया, कोई इश्यू ना है। इस अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर के अंदर मंदिरों को तोड़ा था, याद रखना। इन्होंने क्या किया था, मंदिरों को तोड़कर मस्जिदें बनवाई थी। यहां पर क्या बनाई थी, मस्जिदें बनवाई। और इसने खुद की अपनी मस्जिद बनाई थी जिसे जागीर मस्जिद के नाम से भी अपन जानते हैं। अब यहीं से जो है वो औरंगजेब ने मंदिर तोड़ो की नीति का अनुसरण किया था। यहां से याद रखना है, यहां से क्या कर दिया है, अनुसरण किया है। किसने अनुसरण किया है, तो याद रखना ये अनुसरण किया है आपके औरंगजेब ने किया है। अब बात आती है यहां पर फिरोजा की मस्जिद भी है, मलिक शाह की दरगाह, ये तो अपन पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ये अपना एक याद रखना कौन सा एक दुर्ग पढ़ा है अपन ने, ये अपना दुर्ग समाप्त होता है प्यारे विद्यार्थियों। इस दुर्ग का नाम था जालोर दुर्ग। कौन सा दुर्ग था, जालोर दुर्ग। इसके बाद हम नेक्स्ट आगे वाला दुर्ग लेंगे। एक बार मैं रिवीजन करवा देता हूं, मैंने आपको क्या पढ़ाया। देखो मैं आपको जो पढ़ा रहा हूं उस दुर्ग के बारे में एक बार पुणे में जानकारी देने वाला हूं। काफी इंपोर्टेंट फैक्ट है, एक दुर्ग ही हो चाहे 1 घंटे में, लेकिन कंप्लीट आपको दिया जाता है मैटर, कोई इश्यू नहीं है। सर ये जो दुर्ग है ना एक्चुअली में कहां है, तो याद रखना ये दुर्ग जालोर में है। सर कौन सी पहाड़ी पर है, तो कनकांचल पहाड़ी पर है। कौन सी पहाड़ी है, तो सुवर्णगिरी भी पहाड़ी है। सर इसका निर्माता कौन है, तो प्रतिहार शासक नागभट्ट प्रथम इसका निर्माता है। याद रखना प्रतिहारों की एक राजधानी रही जिसका नाम है भीनमाल। भीनमाल भी कहां पड़ता है, जालोर में। भीनमाल जो है वो संत मागजी हुए हैं, इनकी कर्म भूमि हुई। याद रखना क्या हुई, कर्म भूमि थी, कर्म भूमि थी इनकी। और वाल्मीकि, ये संत मागजी है, इनको क्या बोलते हैं, राजस्थान का वाल्मीकि बोलते हैं। याद रखना भीनमाल में एक बार हंसांग आया था, हंसांग आया था, और इसकी एक पुस्तक थी हंसांग की, और उस पुस्तक का नाम था सीयूकी। क्या नाम था, सीयूकी। सीयूकी में भीनमाल की राजधानी जो है वो हंसांग ने पोलोमोली बताई थी। सर यहां पर एक मंदिर भी बना हुआ है, बिल्कुल मंदिर बना हुआ है, किसका, तो आशापुरा माता का मंदिर है। और यहां पर मंदिर है फिरोज शाह मस्जिद है, यहां फिरोज शाह मस्जिद भी है। और ये आशापुरा माता है ना, इनका मंदिर एक आपको पता होगा, इनका नाडोल पाली में भी मंदिर है, नाडोल पाली में भी मंदिर है। ये सोनगरा चौहानों की क्या है, कुलदेवी है। सर ये जो दुर्ग बसा हुआ है किस नदी के किनारे, तो सूकड़ी नदी के किनारे है। इस दुर्ग का उपनाम है वो है सुवर्ण दुर्ग है, जबालीपुर है, इसका नाम जलालाबाद है। वैसे जालोर का नाम मिलता है वो मिलता है सुवर्ण नगरी के नाम से जानते हैं। जालोर दुर्ग की कुंजी किसे कहते हैं, सिवाना दुर्ग को। सिवाना दुर्ग कहां है, तो बालोतरा में है। अलाउद्दीन खिलजी की यहां पर मस्जिद भी है। मंदिर तोड़ने की जो नीति औरंगजेब ने अपनाई थी वो यहीं से अपनाई थी, ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है। फिर इस दुर्ग के बारे में एक कथन बड़ा ही प्रचलित है, कहा गया है हसन निजामी के द्वारा
कि इस दुर्ग के दरवाजे कोई भी आक्रमणकारी नहीं खोल पाया। इतने मजबूत थे, याद रखना, इतने मजबूत दरवाजे थे, याद रखना, इतने मजबूत क्या थे, दरवाजे थे, इतने मजबूत दरवाजे थे, इतने मजबूत दीवार दरवाजे थे, कोई भी आक्रमणकारी नहीं खोल पाया। यहां पर एक कहावत है, रायरा भाव रात ही गया, यानी महंगे दामों पर रात ही रात राई खरीद ली और दीवारों पर छिड़क दी और सुबह राई उपाई, वहां से तोप उड़ा के दी थी दीवार को और अंदर घुस गए थे। नाम परिवर्तन किया अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने किया था, तो याद रखना अलाउद्दीन खिलजी है, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने इसका नाम परिवर्तन करके क्या रखा था, तो याद रखना जलालाबाद या जबालीपुर नाम रखा है। नेक्स्ट आगे बढ़ रहे थे कि सालोर दुर्ग का साका कब हुआ, तो याद रखना 1311 में हुआ। वैसे सिवाना के ऊपर भी अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था, और वो कब किया, तो याद रखना इसने 1308 में किया। क्यों किया, क्योंकि ये इस दुर्ग की कुंजी कहलाती, इसलिए पहले इसको जीतना अनिवार्य था। फिर जालोर दुर्ग का आक्रमण हुआ साका, उस समय यहाँ का शासक था कान्नड़देव सोनगरा। कान्नड़देव सोनगरा ने इस समय 1311 में यहाँ पर केसरिया किया था। इनकी पत्नी का नाम था नेतल दे, इन्होंने यहाँ पर जोहर किया है। सेनापति था इनका कान्नड़देव का, जिसका नाम बिक्का दैया। यह विश्वासघाती सेनापति था, अलाउद्दीन खिलजी से जाकर मिल गया और बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने इसकी हत्या कर दी। याद रखना अलाउद्दीन खिलजी ने इसकी भी क्या कर दी, हत्या कर दी। अलाउद्दीन खिलजी ने इसकी क्या कर दी, हत्या कर दी। अलाउद्दीन खिलजी ने हत्या कर दी। याद रखना अलाउद्दीन खिलजी ने इनकी क्या कर दी है, हत्या कर दी है। क्योंकि भाई साहब इसने कहा कि तुम अपने जो राजा है, जो जिसका नमक खाया है, उसके तुम नहीं हो पाए तो हमारी क्या होगी। तो इसने भाई साहब क्या कर दिया, हत्या कर दी। अलाउद्दीन खिलजी इस सालोर साके में आक्रमणकारी कौन था, तो याद रखना अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति का नाम था कमलालुद्दीन गर्ग। अलाउद्दीन खिलजी ने इस पर आक्रमण किए तो कारण थे साम्राज्यवादी नीति थी अलाउद्दीन खिलजी की। कान्नड़देव द्वारा अलाउद्दीन खिलजी की सेना को जालोर से प्रवेश करने से रोकना है। वीरमदेव फिरोजा की प्रेम कहानी थी। ये अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री है फिरोजा। याद रखना ये किसमें डूब गई थी, यमुना में। यमुना में डूब कर मर गई। याद रखना डूब कर क्या कर गई है, डूब कर मर गई। इसने वीरमदेव की गर्दन के साथ फेरे लिए और यमुना में डूब करके मर गई थी। हम बात करते हैं इनके पुत्र थे वीरमदेव। वीरमदेव ने यहां पर केसरिया किया। आशापुरा माता मंदिर के सामने इन्होंने गर्दन काट दी थी। ये भी बात आपको विशेष याद रखनी है। नेक्स्ट बात है आगे, वह विजय प्राप्त हुई थी अलाउद्दीन खिलजी की। 1311 में अलाउद्दीन खिलजी की विजय प्राप्त हुई जालोर पर। ये जालोर का जो साका हुआ, इसकी जानकारी मैं आपको किसको पढ़कर दे रहा हूं, तो कान्नड़देव प्रबंध एक ग्रंथ था और वीरमदेवरी वात नामक ग्रंथ था। और ये ग्रंथ जो लेखक थे उसका नाम था पद्मनाथ के द्वारा लिखा गया था। मंदिरों को तोड़ने का और मस्जिद बनाने का कार्य जो है वो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। नेक्स्ट अब हम आगे का अपना एक दुर्ग लेंगे और आगे बढ़ते हैं प्यारे विद्यार्थियों। इस दुर्ग के बाद एक दुर्ग होगा, वे पढ़ेंगे आगे। तो आई होप, मुझे पता है कि आपको ये जो दुर्ग है काफी समझ में आया होगा। एक बार मुझे ये बता दीजिएगा कि आपको समझ आया यहां तक। अब हम आगे बढ़ते हैं। हम आगे का एक दुर्ग लेंगे जिस दुर्ग का नाम है तारागढ़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग है, तारागढ़। चलिए भाई साहब तारागढ़ की बात करते हैं। वैसे तारागढ़ जो दुर्ग हुए ना, ये दो दुर्ग हुए हैं, तारागढ़ दुर्ग। वैसे तारागढ़ दुर्ग एक तो अजमेर में पड़ता है और एक है तारागढ़ पड़ता है बूंदी में। कहां पड़ता है, अजमेर और बूंदी के अंदर। इससे अभी काफी सारे प्रश्न भी बनते हैं एग्जाम में, ध्यान रखना। ये जो दुर्ग है ना प्यारे विद्यार्थियों, याद रखना ये कहां है, तो ये दुर्ग पड़ता है बूंदी में। कहां पड़ता है, बूंदी में। बूंदी को पटाको जीरो मारो काको। कहां पर है, बूंदी में है। एक तारागढ़ अगर पूछा जाए, मैं यहां नोट करके लिख देता हूं, नोट। तारागढ़ अजमेर में भी है। तारागढ़ कहां है, याद रखना अजमेर में भी है। तारागढ़ अजमेर भी है। ये अजमेर वाला नहीं पढ़ रहे, अपना बूंदी वाला पढ़ रहे। ठीक है सर, आप हमें ये बताएं सर, इस दुर्ग का जो निर्माण है वो किसने करवाया। निर्माण करवाया बरसिंह हाड़ा ने। किसने करवाया, बरसिंह हाड़ा। बरसिंह हाड़ा ने इस दुर्ग का निर्माण करवाया। सर ये जो दुर्ग है, इस दुर्ग के
ये दुर्ग कौन सी पहाड़ी पर निर्मित है? तो तिलिस्मी, इसे तिलिस्मी पहाड़ी पर बना हुआ, याद रखना। पहाड़ी कौन सी? तिलिस्मी पहाड़ी, इसीलिए इसे तिलिस्मी दुर्ग भी बोलते हैं। पहाड़ी कौन सी? तिलिस्मी पहाड़ी, तिलिस्मी पहाड़ी। इस दुर्ग का उपनाम क्या है? तो याद रखना, इसे कहते हैं तिलिस्मी किला। क्या बोलते हैं? उपनाम है इसका तिलिस्मी किला, तिलिस्मी दुर्ग बोलते हैं। ठीक है सर, आप ये बताएं मुझे, ये जो दुर्ग है, इस दुर्ग में तोप कौन सी रखी हुई? इसको मैं यहां कर देता हूं छोटा सा, आप समझ लेना। इसमें तोप कौन सी रखी गई है उसके बारे में हम बात करते हैं। तोप, इस दुर्ग में एक तोप रखी हुई है और उस तोप का नाम है प्यारे विद्यार्थियों गर्भ गुंजन। कौन सी तोप है? गर्भ गुंजन, गर्भ गुंजन तोप रखी हुई इसके अंदर, ये भी बात आपको विशेष ध्यान रखनी है। ठीक है सर, इस दुर्ग के बारे में एक कथन है, रूडयार्ड कीपली ने इसके बारे में एक कथन कहा है। रूडयार्ड कीपलिंग, रूडयार्ड कीपलिंग एक व्यक्ति हुआ है जिसने कथन कहा है, और कथन ये कहा है इस दुर्ग को देखने के बाद, ओ वाह क्या शानदार दुर्ग है, ये सतकोन क्यों है, तो सर के क्यों है, आ क्यों कि भाया मैं अनिदुर्ग ने देख आसान लाग रही है मैंने कि दुर्ग तो है ना भूतों और प्रेतों द्वारा बनवाया क्यों है। क्या बोल दिया इन्होंने? रूडयार्ड कीपलिंग ने ये बोला कि भाया अनिदुर्ग का निर्माण तो भूतों और प्रेतों के द्वारा हुआ है। किसके द्वारा हुआ है? भूतों और प्रेतों के द्वारा हुआ है। ठीक है, भूतों और प्रेतों ने कई निर्माण करवा दियो रे, भूतों व प्रेतों के द्वारा निर्माण हुआ है। याद रखना, प्रेतों के द्वारा इसका क्या हुआ है? निर्माण हुआ, द्वारा निर्माण हुआ है। याद रखना है किसके द्वारा हुआ है? भूतों और प्रेतों ने द्वारा निर्माण करवा दिया। अच्छा, इसी रूडयार्ड कीपलिंग का एक कथन था, इसी रूडयार्ड कीपलिंग का एक कथन था जो मैं आपको यहां देने जा रहा हूं। इसका मेहरानगढ़ दुर्ग को लेकर एक कथन था, मेहरानगढ़ दुर्ग के लिए एक कथन था। और इस दुर्ग के लिए कथन क्या था कि इसने कहा था कि इस दुर्ग का निर्माण तो अप्सरा और परियों के द्वारा हुआ है। खार भाया, एक तो कह रही हो कि भूतों और प्रेतों करवायो, और दूसरों कह रही हो कि भाई तू के मेहरानगढ़ दुर्ग को भाई ये निर्माण जो है वो परियों और अप्सराओं ने करवाया। ऐसा भेदभाव क्यों? ये रूडयार्ड कीपलिंग से पूछना पड़ेगा। तो मेहरानगढ़ दुर्ग के लिए कथन क्या कहा कि इस दुर्ग का निर्माण तो इस दुर्ग का निर्माण इस दुर्ग का निर्माण अप्सराओं ने, अप्सरा अप्सराओं वे पापा की परियों से हुआ। याद रखना, परियों द्वारा करवाया गया। ये लो, अप्सरा और पापा की परियों ने कौन से दुर्ग का निर्माण करवा दिया? मेहरानगढ़। और मेहरानगढ़ आप सभी जानते हो कहां है? तो जोदाना जोधपुर, कान्यो मान्यो कुर्र चला आपा जोधपुर। याद रखना है कहां पर है? जोधपुर में। ठीक है सर, और इस दुर्ग के बारे में क्या आता है? इस दुर्ग के बारे में जीतने का, इस पर एक झूठा आक्रमण का आरोप लगा है। यहां पर जीतने का प्रयास किया था, जीतने का प्रयास किया था इसे, और वो प्रयास करने वाले व्यक्ति हैं जिसका नाम है मेवाड़ के महाराणा लाखा। जीतने का प्रयास किया था मेवाड़ के महाराणा लाखा ने, मेवाड़ के महाराणा लाखा। मेवाड़ के महाराणा लाखा ने प्रतिज्ञा करी थी, और प्रतिज्ञा क्या करी है इन्होंने? तो याद रखना, इन्होंने प्रतिज्ञा करी थी कि मैं जब तक तारागढ़ दुर्ग को नहीं जीत लूंगा तब तक अंजल ग्रहण नहीं करूंगा। मैं जब तक तारागढ़ बूंदी को नहीं जीत लूं, तारागढ़ बूंदी को नहीं जीत लूं तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा।
नहीं करूंगा। क्या नहीं करूंगा? अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। अरे भाया कितनी देर तक न करे? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, कितने दिन निकलेगा? तुझे करना पड़ेगा। तू नहीं जीत सकता है इस दुर्ग को, याद रखना। ये जब राणा लाखा इस दुर्ग को नहीं जीत पाए ना, तो सामंतों ने राणा लाखा की जान बचाने के लिए एक नकली तारागढ़ बनाया था। क्या बनाया था? याद रखना, एक नकली तारागढ़ बनाया था। मैं यहां लिख रहा हूं, नकली क्या बनाया था? नकली तारागढ़ बनाया था। वेरी गुड। नकली क्या बनाया था? नकली तारागढ़ बनाया, और नकली तारागढ़ बनाकर इसको राणा लाखा से जीतवाया था। याद रखना, नकली तारागढ़ बनाकर राणा लाखा से क्या करवाया था? जीतवाया था, जीतवाया। लेकिन एक व्यक्ति था जो नकली तारागढ़ दुर्ग की रक्षा करते हुए मारा गया था। नकली तारागढ़ दुर्ग की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुआ था। उस व्यक्ति का नाम था, याद रखना, कुंभकर्ण हाड़ा। इसकी रक्षा किसने करी थी? याद रखना, रक्षा करी थी कुंभकर्ण हाड़ा ने। किसने करी थी? कुंभकर्ण हाड़ा। और ये कुंभकर्ण हाड़ा जो है, इसकी क्या हो गई थी? यहां पर रक्षा करते हुए मृत्यु हो गई थी। यानी नकली तारागढ़ को भी नहीं जीतने दिया था। ऐसे हाड़ा ये राजपूत हुए हैं। क्या हुए? हाड़ा राजपूत हुए। इन्होंने भी नहीं जीतने दिया था कि मैं क्यों जीतने दूं भाई, ना जीतने दूं मैं तो धनगदी। इन्होंने कहा कोई टेंशन नहीं, मत जीतने दे, मत जीतने दे भाई। मारा गया बेचारा कौन? कुंभकर्ण हाड़ा मारा गया है। आगे बात करते हैं, चलेगा, क्लास चल रही है, कोई सुना रहा है। आगे बात करते हैं, और कौन सा दुर्ग लेते हैं अपन? एक दुर्ग पढ़ लेते हैं अपन इसी में। चलिए आगे एक दुर्ग पढ़ते हैं, जिस दुर्ग का नाम है, अच्छा इसका मैं एक बार रिवीजन करवा देता हूं, फिर पढ़ते हैं अपन। देखो मैंने कौन सा दुर्ग पढ़ाया आपको? तारागढ़। कौन सा पढ़ाया? तारागढ़। तारागढ़ कहां है? तो याद रखना बूंदी में है। निर्माता कौन है? तो बरसिंघाड़ा है। पहाड़ी कौन सी? तिलिस्मी पहाड़ी है। तोप कौन सी है? तो गर्भगुंजन है। रूडयार्ड कीपलिंग का कथन है, भूतों और प्रेतों के द्वारा निर्माण हुआ है। ये मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में भी कथन किया चुका है। इस दुर्ग का निर्माण तो अप्सराओं और परियों द्वारा हुआ है। फिर बात करते हैं इसका उपनाम क्या है? तो तिलिस्मी दुर्ग कहते हैं इसे। और जीतने का प्रयास किया था राणा लाखा ने, और प्रतिज्ञा करी कि मैं जब तक तारागढ़ बूंदी को नहीं जीत लूं अंजल ग्रहण नहीं करूंगा। सामंतों ने इसे जिताने के लिए नकली तारागढ़ बनाया था, और जितवाते हुए एक रक्षा करते हुए एक व्यक्ति था कुंभकर्ण हाड़ा, जो इसमें क्या हो गया था? जान चली गई थी इसकी। अब हम आगे बात करते हैं प्यारे विद्यार्थियों, एक दुर्ग है जिसका नाम है गागरोन का दुर्ग। कौन सा दुर्ग है? गागरोन का किला है। आगे एक दुर्ग है जिसका नाम है, गोगरोन नहीं है, गागरोन है। गागरोन का किला। वैसे आप सभी गागरोन के किले के बारे में जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो आज जानकारी ले लोगे आप, कोई इश्यू ना है। कौन सा किला पढ़ रहे हैं अपन? गागरोन का दुर्ग पढ़ रहे हैं। चलिए कौन सा दुर्ग पढ़ेंगे प्यारे विद्यार्थियों? अपन गागरोन का दुर्ग पढ़ने वाले हैं। चलेगा, आगे बात करते हैं गागरोन के दुर्ग की। तो प्यारे विद्यार्थियों याद रखना, गागरोन का किला एक्चुअल में है कहां पर? आपसे पहला प्रश्न तो ये पूछा जाएगा गागरोन का किला कहां है? तो पहले वापस वही बात है कि ये दुर्ग कहां है? कहां है रे तू? ये दुर्ग है गागरोन झालावाड़ में। कहां पर है? गागरोन झालावाड़। गागरोन झालावाड़ में दुर्ग बना हुआ है जिसका नाम है गागरोन दुर्ग। प्यारे विद्यार्थियों पूछा जाता है इसकी नींव जो है वो किससे भरी गई है? तो याद रखना ये बिना नींव का दुर्ग है। बिना नींव का क्या है? दुर्ग है। बिना नींव का दुर्ग है, याद रखना है। क्या है ये? बिना नींव का दुर्ग है। फिर आगे बात आती है कि सर ये कौन सी नदियों के संगम पर है? नदियों के संगम। कौन सी नदियों के संगम पर है यह प्रश्न पूछा जाता है? तो आहू नदी है। कौन सी नदी है? आहू व कालीसिंध नदी, याद रखना। कौन सी है? कालीसिंध नदी।
आहू और काली सिंध नदी के किनारे कौन सा दुर्ग है प्यारे विद्यार्थियों? तो इस दुर्ग का नाम है घाघरोन का किला। कौन सा किला है? घाघरोन का किला। याद रखियो, बिना नींव का दुर्ग है। क्या है? बिना नींव का दुर्ग है, याद रखना है। इस दुर्ग के उपनाम क्या है सर? ठीक है, उपनाम भी देख लेते हैं क्या क्या है। देखिए, इस दुर्ग के उपनाम की अगर हम बात करते हैं, उपनाम, तो इस दुर्ग के उपनाम इसे कहते हैं जल दुर्ग। क्या बोलते हैं? जल दुर्ग। इस दुर्ग को बोलते हैं ओदक दुर्ग। क्या बोलते हैं? ओदक दुर्ग। वैसे ये किस श्रेणी का दुर्ग है? तो ओदक श्रेणी का दुर्ग है। कौन सी श्रेणी का है? ओदक। ओदक को ही हम जल दुर्ग के नाम से जानते हैं। इसको कहते हैं टोडगढ़। क्या बोलते हैं? टोडगढ़। टोडगढ़ के नाम से भी किस किले को जानते हैं? तो याद रखना, वो घाघरोन के किले को हम क्या कहते हैं? टोडगढ़ के नाम से जानते हैं। दूलगढ़ के नाम से भी जानते हैं। क्या कहते हैं इसको? दूलगढ़। धूलगढ़ के नाम से भी किसे जानते हैं? तो याद रखना, हम घाघरोन दुर्ग को धूलगढ़ के नाम से भी जानते हैं। इसे जालिम कोट के नाम से भी जानते हैं। कौन से कोट के नाम से जानते हैं? तो जालिम कोट के नाम से जानते हैं। जालिम कोट, जालिम कोट के नाम से जानते हैं। ठीक है सर, ये तो नाम बता दिया आपने, कोई इश्यू ना है। ठीक है, आगे बात करते हैं कि सर ये जो घाघरोन का दुर्ग है, यहां पर छतरी किसकी बनी हुई? यहां पर घाघरोन के दुर्ग में छतरी बनी हुई संत पीपा की। किसकी है? संत पीपा। याद रखना, संत पीपा एक बहुत ही महत्वपूर्ण संत हुए हैं, है ना। इस संत पीपा को हम क्या कहते हैं? तो याद रखना, इसको बोलते हैं राजस्थान में भक्ति आंदोलन का जनक। राजस्थान में, याद रखना, भक्ति आंदोलन का जनक है। भक्ति आंदोलन का जनक है। भक्ति आंदोलन का जनक। राजस्थान में भक्ति आंदोलन का जनक कौन है? तो संत पीपा है। याद रखना है, संत पीपा का बचपन का नाम क्या था? बचपन का नाम पूछे तो इनका नाम था प्रताप सिंह खींची। क्या नाम था? प्रताप सिंह खींची था। प्रताप सिंह खींची। ठीक है, ये घाघरोन के क्या थे? शासक थे। याद रखना, घाघरोन के क्या थे? घाघरोन के प्रारंभ में शासक थे। प्रारंभ में शासक थे। घाघरोन के प्रारंभ में क्या थे? याद रखना, शासक थे। इन संत पीपा की अगर आपसे याद रखना मंदिर पूछा जाए संत पीपा का, तो संत पीपा का मंदिर है समदड़ी गांव में। कहां पर है? समदड़ी गांव। और समदड़ी गांव कहां पड़ता है? तो याद रखना, समदड़ी गांव पड़ता है, यह पड़ता है बालोतरा में। कौन सी नदी के किनारे? तो सूंकड़ी नदी के किनारे। संत पीपा की याद रखना गुफा पूछी जाए। क्या पूछी जाए? गुफा। तो संत पीपा की गुफा है टोडा राय सिंह नगर। टोडा राय सिंह नगर। टोडा राय सिंह नगर कहां है? तो याद रखना, ये टोंक में है, जहां पर संत पीपा की क्या बनी हुई गुफा है। फिर बात करते हैं कि सर यहां पर और क्या बना हुआ है। यहां पर याद रखना, एक यहां की बड़ी ही विशेषता रही है, इमामुद्दीन चिश्ती की दरगाह भी है, जिसे हम मिट्टे शाह की दरगाह बोलते हैं। याद रखना, यहां पर मिट्टे शाह की दरगाह है। कौन सी दरगाह है? मिट्टे शाह की क्या है? याद रखना, मिट्टे शाह की दरगाह। शाह की दरगाह, ये इमामुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहते हैं इसे। इमामुद्दीन चिश्ती। इमामुद्दीन चिश्ती की क्या है? दरगाह है, जिसे मिट्टे शाह की दरगाह के नाम से अपन जानते हैं। यहां पर एक बार औरंगजेब आया था। कौन आया था? औरा की जेब। औरा की जेब का मतलब होता है औरंगजेब। छोटा हो गया। चलिए, कौन आया था यहां पर? औरंगजेब आया था। औरंगजेब ने यहां पर एक दरवाजा बनाया, जिस दरवाजे का नाम था बुलंद दरवाजा। यहां पर एक दरवाजा बनाया, इधर आ जा रहे, दरवाजा बनाया है यहां पर, और दरवाजा है उसका नाम है बुलंद दरवाजा। बुलंद दरवाजा। ये बुलंद दरवाजा बनाए हैं प्यारे विद्यार्थियों, ये बनाया औरंगजेब ने। किसने बनाया? औरंगजेब।
औरंगजेब ने कौन सा दरवाजा बना दिया? बुलंद दरवाजा बनाया है। ठीक है सर। यह ओदक दुर्ग है। ओदक का मतलब होता है जिसके चारों ओर पानी पानी हो, ओदक श्रेणी का दुर्ग है। नींव कौन सी? बिना नींव का है। नदियां कौन सी? आओ काली सिंध है। याद रखना ये एक जल दुर्ग है। राजस्थान का क्या है? ये राजस्थान का एक जल दुर्ग है। यहां लिख देता हूं, राजस्थान का एक जल दुर्ग है। जल दुर्ग है राजस्थान का। क्या है? तो याद रखना ये एक जल दुर्ग है। ये एक चट्टान पर निर्मित है, इसलिए इसकी नींव नहीं बनाई गई है। याद रखना यहां पर नींव नहीं बनाई गई है। गागरोन के चारों ओर प्रकोटा वाला जो है वो जालिम सिंह ने बनाया था। इस दुर्ग के प्रकोटा बनाया था, चारों ओर का प्रकोटा, चारों ओर का परकोटा, यानी जो दीवार बनी थी इसके चारों ओर, वो बनाई किसने? तो जालिम सिंह ने बनाई थी। किसने बनाई थी? जालिम सिंह द्वारा। जालिम सिंह ने इस दुर्ग के चारों ओर क्या बना दी? याद रखना इसकी दुर्ग के चारों ओर एक परकोटा बना दिया था। याद रखना क्या बना दिया था? परकोटा बना दिया था। यहां याद रखना है कि ये जो दुर्ग है, ये दुर्ग अकबर द्वारा किसे दिया गया? तो अकबर ने इस दुर्ग को, अकबर ने यह जागीर याद रखना पृथ्वीराज सिसोदिया को, पृथ्वीराज राठौड़ को दी थी। किसको दी थी? पृथ्वीराज राठौड़ को दी। पृथ्वीराज राठौड़ को दी। और पृथ्वीराज राठौड़ ने क्या किया? यहां पर एक ग्रंथ लिखा है और उस ग्रंथ का नाम है वेली कृष्ण रुक्मणीरी। वेली कृष्णन रुक्मणीरी। यहां पर इसने पृथ्वीराज जो आपका राठौड़ था, इसने ग्रंथ लिखा है वेली कृष्णन रुक्मणीरी नामक ग्रंथ लिखा है। ठीक है सर, हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो गागरोन की जागीर है, आपको पता होगा राणा सांगा था खानवा का युद्ध में, तो एक चंदेरी का मेदिनी राय था। चंदेरी का क्या था? मेदिनी राय। तो चंदेरी के मेदिनी राय को राणा सांगा ने ये जागीर भेंट करी थी। याद रखना खानवा के युद्ध के समय, खानवा के युद्ध के समय राणा सांगा ने, कौन है? राणा सांगा ने चंदेरी के मेदिनी राय को गागरोन की जागीर भेंट करी। गागरोन की जागीर दी। याद रखना जागीर दी। यानी खानवा के युद्ध में, युद्ध के समय, खानवा का युद्ध हुआ था आपके 17 मार्च को, 17 मार्च 1527 को। इस समय राणा सांगा ने चंदेरी के मेदिनी राय को गागरोन की जागीर दी। अब यहां पर होता है गागरोन दुर्ग के साके। क्या होते हैं? गागरोन दुर्ग के साके। गागरोन दुर्ग के साके। यहां पर 2 साके हुए, बड़े ही इंपॉर्टेंट। कितने साके हुए? तो याद रखना यहां पर 2 साके हुए। पहले साके की बात करते हैं तो यह हुआ था 1423 ईस्वी में। कब हुआ था? 1423 ईस्वी में हुआ था प्रथम साका। जालोर गागरोन का प्रथम साका हुआ था। और दूसरी बार हुआ था गागरोन का दूसरा साका। गागरोन का दूसरा साका। गागरोन का कौन सा साका हुआ? तो याद रखना दूसरा साका हुआ है। ठीक है। प्रथम साके के समय याद रखना इस समय यहां का शासक कौन था? तो यहां का शासक था, उसका नाम है अचलदास खींची। अचलदास खींची था। और यहां पर प्यारे विद्यार्थियों आक्रमणकारी कौन था? आक्रमणकारी था याद रखना होशंग शाह। आक्रमणकारी था, उसका नाम है होशंग शाह। इस समय याद रखना यहां पर केसरिया किया था किसने? तो केसरिया किया है अचलदास खींची ने। और इनकी जो रानियां थी, उन रानियों ने क्या किया? यहां पर रानियों द्वारा जोहर हुआ है। रानियों द्वारा जोहर हुआ है। ये गागरोन का याद रखना पहला साका हुआ है। दूसरा साका हुआ है, वो हुआ है किसके समय? तो यहाँ के शासक थे, उसका नाम था पलाहानी। क्या नाम था? पलाहानी। पलाहानी यहाँ का शासक था। यहां पर आक्रमणकारी का नाम आता है तो महमूद खिलजी सेकंड था। आक्रमणकारी था, याद रखना महमूद खिलजी सेकंड। यहां पर भी पलाहानी ने क्या किया? केसरिया किया था।
और इनकी रानियों ने क्या किया, जौहर किया, केसरिया, और इनकी रानियों ने क्या किया था, याद रखना, रानियों द्वारा जौहर हुआ, जौहर किया। और इसी महमूद खिलजी ने गागरोन का नाम बदलकर इसने नाम रखा था, महमूद खिलजी ने इसका नाम बदल दिया था, याद रखना, गागरोन का नाम बदला, गागरोन का नाम बदलकर मुस्तफाबाद रखा। क्या नाम रखा, मुस्तफाबाद रखा। इसका नाम रख दिया था इन्होंने, क्या नाम रख दिया, मुस्तफाबाद नाम रखा था। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज का अपना ये जो सेशन है वो अपन यहीं पर समाप्त करेंगे। गागरोन का किला हम पढ़ रहे थे, तो मैंने कहा कहां है, तो झालावाड़ में, सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं। आहू काली सिंध नदी के हिमवती नागिर मिट्टे शाह की दरगाह, संत पिपा की छतरी, इनका मंदिर समदड़ी गांव में, इनकी गुफा टोडारा इसी नगर टोंक में है। ये राजस्थान में भक्ति आंदोलन के जनक के बचपन का नाम प्रताप सिंह खींची था, गागरोन में रहे थे। ये अंतिम समय दर्जी का काम करते थे, तो ये दर्जी समुदाय के आराध्य जो संत हो जाते हैं। चारों ओर का प्रकोटा बनाया था जालिम सिंह ने। पृथ्वीराज राठौड़ ने यहाँ पर वेली कृष्ण नामक रुक्मणी ग्रंथ लिखा था। ये जो अकबर द्वारा है वो पृथ्वीराज राठौड़ को जागीर दी गई थी। अकबर ने बुलंद दरवाजा बनाया था, जलदौर, कोदकदौर, टोटगढ़, धूलगौर, जालिमकोट के नाम से जानते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज का अपना ये सेशन यहीं पर अपन करते हैं समाप्त। बाकी इससे आगे हम पढ़ेंगे, इससे आगे हम कल पढ़ेंगे। तो कल हम जो बात करेंगे वो घाघरोन किले के आगे वाला हमारा सेशन होगा। तो अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे अपन नेक्स्ट डे, तब तक टाटा बाय बाय।